नमस्ते, मैं डॉक्टर रश्मि सुधा और आज का टॉपिक है आँखें और आयुर्वेदा। आँखें हमारे शरीर का सबसे ज़रूरी अंग है और इन्हीं आँखों की मस्ती को बनाए रखने के लिए आयुर्वेदा में कई चिकित्सा बताई गई हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है नेत्रबस्ती और अक्षि तर्पण। जैसे नाम से पता चल रहा है, अक्षि यानी आँखें और तर्पण मतलब पोषण करना या नरिश करना। आँखों को नरिश करना मतलब आँखों की सारी लेयर्स, चाहे वो कंजंक्टिवा हो, कॉर्निया हो या रेटाइना हो, इन सब को नरिश करना। आइज़ मसल्स, जो आँखों को मांसपेशियाँ होती हैं, उनको भी, जो ब्लड वेसल्स होते हैं या जो नर्व्स होते हैं जो आँखों के सराउंड करते हैं, इन सब को नरिश करने की प्रक्रिया नेत्रबस्ती कहलाती है या नेत्र तर्पण कहलाती है। तो ये ना सिर्फ प्रिवेंटिव हो गया, जो कि ये नरिश कर रहा है, तो कई सारी बीमारियों को ये दूर कर रहा है। तो ये प्रिवेंटिव थेरेपी भी हो गई और ये कई सारे विज़न रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, जैसे मायोपिया हो गया या हाइपरोपिया हो गया या प्रेसबायोपिया हो गया, इन सब में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है एज अ क्यूरेटिव ट्रीटमेंट की तरह। यहाँ तक कि जो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी होती है, जैसे सिलेंड्रिकल आई जिसको बोलते हैं या क्रॉस आई बोलते हैं, या टीयर ग्लैंड जिसमें ख़त्म हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है, शोजन आई सिंड्रोम, उसमें भी इसका अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलता है। यहाँ तक कि जो डिजनरेटिव डिसऑर्डर होते हैं, चाहे वो किसी डिजीज़ के कॉम्प्लिकेशंस के रूप में हो या किसी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट के रूप में हो, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गई या मैकुलर डिजनरेशन हो गया, रेटाइनल डिटैचमेंट हो गया, ग्लूकोमा हो गया, इन सब में नेत्रबस्ती का या अक्षि तर्पण का बहुत अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलता है। 99% प्रॉब्लम में या तो ये मेन थेरेपी की तरह यूज़ होता है या सपोर्टिव थेरेपी की तरह अक्षि तर्पण का उपयोग किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अक्षि तर्पण काम कैसे करता है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इसमें करते क्या हैं। इसमें आँखों के चारों तरफ एक बाउंड्री बनाते हैं और इसमें मेडिकेटेड घी, जो हर्ब्स इन्फ्यूज्ड घी होता है, अलग अलग घी होते हैं अलग अलग डिजीज़ के लिए। और एक कोई घी जैसे महात्रिफला घी या त्रिफला घी या जीवनत्यादी घी, कोई एक घी डिजीज़ वाइज सेलेक्ट करके और आँखों को डुबो दिया जाता है उस फ्रेम के अंदर, आँखों को नहा दिया जाता है, जिसमें आँखों को खोलना बंद करना, कुछ आइज़ की एक्सरसाइज होती है। इससे जो आइज़ मसल्स और ये सारे नरिश हो जाते हैं। अब ये जो घी है, ये क्या आँखों के अंदर जाता है, नरिश करता है? तो इसका जवाब आयुर्वेदा के साइंटिस्ट ने सोचो हज़ारों साल पहले ये खोज निकाला था कि सिर्फ लिपिड बेस्ड जो पार्टिकल्स होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, सिर्फ वही जो आउटर लेयर होती है हमारे कंजंक्टिवा की, आइज़ की, उसको अंदर क्रॉस कर सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो कंजंक्टिवा को पेनिट्रेट करके अंदर कॉर्निया की परमेबिलिटी बढ़ाते हैं और ये जो हर्ब्स है, जो लिपिड में, घी में इन्फ्यूज्ड है, ये अंदर तक जाता है और हील करता है। तो कई सारे लिपोसोम्स बेस्ड आई ड्रॉप्स आज भी मिलते हैं, कई सारे एंटीवायरल आई ड्रॉप्स, जैसे क्लोवीर हो गया, कई फेमस एंटीबैक्टीरियल आई ड्रॉप्स होते हैं, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप हो गया या जेंटामाइसिन हो गया या टोब्रामाइसिन हो गया। ये सारे आई ड्रॉप्स लाइपोसोम बेस्ड हैं और आयुर्वेदा के साइंटिस्ट ने ये सारे हर्ब्स को ऑलरेडी इन्फ्यूज़ करके नेत्रबस्ती या नेत्र तर्पण के रूप में प्रयोग करने को कहा गया है। सो समटाइम आई थिंक ईस्ट एंड वेस्ट, आयुर्वेदा इज़ द बेस्ट। थैंक यू। नमस्ते, मैं डॉक्टर रश्मि सुधा और आज का टॉपिक है आँखें और आयुर्वेदा। आँखें हमारे शरीर का सबसे ज़रूरी अंग है और इन्हीं आँखों की मस्ती को बनाए रखने के लिए आयुर्वेदा में कई चिकित्सा बताई गई हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है नेत्रबस्ती और अक्षि तर्पण। जैसे नाम से पता चल रहा है, अक्षि यानी आँखें और तर्पण मतलब पोषण करना या नरिश करना। आँखों को नरिश करना मतलब आँखों की सारी लेयर्स, चाहे वो कंजंक्टिवा हो, कॉर्निया हो या रेटाइना हो, इन सब को नरिश करना। आइज़ मसल्स, जो आँखों को मांसपेशियाँ होती हैं, उनको भी, जो ब्लड वेसल्स होते हैं या जो नर्व्स होते हैं जो आँखों के सराउंड करते हैं, इन सब को नरिश करने की प्रक्रिया नेत्रबस्ती कहलाती है या नेत्र तर्पण कहलाती है। तो ये ना सिर्फ प्रिवेंटिव हो गया, जो कि ये नरिश कर रहा है,
तो कई सारी बीमारियों को ये दूर कर रहा है। तो ये प्रिवेंटिव थेरेपी भी हो गई, और ये कई सारे विज़न रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, जैसे मायोपिया हो गया या हाइपरोपिया हो गया या प्रेसबायोपिया हो गया, इन सब में इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है एज अ क्यूरेटिव ट्रीटमेंट की तरह। यहाँ तक कि जो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी होती है, जैसे सिलेंड्रिकल आई जिसको बोलते हैं, या क्रॉस आई बोलते हैं, या टीयर ग्लैंड जिसमें ख़त्म हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है, शोजन आई सिंड्रोम, उसमें भी इसका अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलता है। यहाँ तक कि जो डिजनरेटिव डिसऑर्डर होते हैं, चाहे वो किसी डिजीज़ के कॉम्प्लिकेशंस के रूप में हो या किसी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट के रूप में हो, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गई, या मैकुलर डिजनरेशन हो गया, रेटिनल डिटैचमेंट हो गया, ग्लूकोमा हो गया, इन सब में नेत्र बस्ती का या अक्षि तर्पण का बहुत अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलता है। 99% प्रॉब्लम में या तो ये मेन थेरेपी की तरह यूज़ होता है या सपोर्टिव थेरेपी की तरह अक्षि तर्पण का उपयोग किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अक्षि तर्पण काम कैसे करता है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इसमें करते क्या हैं। इसमें आँखों के चारों तरफ एक बाउंड्री बनाते हैं, और इसमें मेडिकेटेड घी, जो हर्ब्स इन्फ्यूज्ड घी होता है, अलग अलग घी होते हैं अलग अलग डिजीज़ के लिए, और एक कोई घी जैसे महात्रिफला घी या त्रिफला घी या जीवन त्यागी घी, कोई एक घी डिजीज़ वाइज सेलेक्ट करके और आँखों को डुबो दिया जाता है उस फ्रेम के अंदर, आँखों को नहा दिया जाता है, जिसमें आँखों को खोलना बंद करना, कुछ आइज़ की एक्सरसाइज होती है। इससे जो आइज़ मसल्स और ये सारे नरिश हो जाते हैं। अब ये जो घी है ये क्या आँखों के अंदर जाता है, नरिश करता है? तो इसका जवाब आयुर्वेदा के साइंटिस्ट ने सोचो हज़ारों साल पहले ये खोज निकाला था कि सिर्फ लिपिड बेस्ड जो पार्टिकल्स होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, सिर्फ वही जो आउटर लेयर होती है हमारे कंजंक्टिवा की, आइज़ की, उसको अंदर क्रॉस कर सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो कंजंक्टिवा को पेनिट्रेट करके अंदर कॉर्निया की परमेबिलिटी बढ़ाते हैं, और ये जो हर्ब्स है जो लिपिड में, घी में इन्फ्यूज्ड है, ये अंदर तक जाता है और हील करता है। तो कई सारे लिपोसोम्स बेस्ड आई ड्रॉप्स आज भी मिलते हैं, कई सारे एंटीवायरल आई ड्रॉप्स जैसे एक्लोवीर हो गया, कई फेमस एंटीबैक्टीरियल आई ड्रॉप्स होते हैं जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप हो गया, या जेंटामाइसिन हो गया, या टोब्रामाइसिन हो गया। ये सारे आई ड्रॉप्स लाइपोसोम बेस्ड हैं, और आयुर्वेदा के साइंटिस्ट ने ये सारे हर्ब्स को ऑलरेडी इन्फ्यूज़ करके नेत्र बस्ती या नेत्र तर्पण के रूप में प्रयोग करने को कहा गया है। सो समटाइम आई थिंक ईस्ट एंड वेस्ट आयुर्वेदा इज़ द बेस्ट। थैंक यू।